अब क्या कहते हैं भाई, एक व्यक्ति कह रहा था ना, बोला वहां ऋषिकेश तो ऊपर एक जंगलों है में एक ऐसा महात्मा रहता है, शरीर पर नी वस्त्र रहता, कोई कपड़े नहीं रखता, ना खाना खाता, फूल पत्ते खाकर अपना साधना करता है और लंगोट की जगह कर केले के पत्ते बांध रहा है। और भाई एक दिन बस ने थोड़ी सी कसर रहेगी, उनके उसके दर्शन ना हुए। जो ही मैंने उनकी तरफ दृष्टि की, उनका मुंह बैक हो गया और वो भाग के गुफा में जा बड़े की तो गहरे, और जब दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता है। अब इसके विषय में कहते हैं, परमात्मा का विधान बता रहा है कि कीड़े की कोपीन है लंगोट पर्दे पे, यानी इतने त्यागी बैरागी समझते हो, लगते हैं तुम्हें। केले की कोपीन है पान यानी पत्ते, फूल और फल खाही, और आदमी का मुख नहीं देखते। कहते वो महात्मा आदमी के निकट न आता, अंदर घुस जा, भाई महापुरुष पड़ा है। कहते नरक का मुख नहीं देखते जो, और बस्ती निकट न जाही, गांव के आसपास नहीं जाते हैं मांगने। वो जंगल के रोज हैं, ये नील गाय होती है ना, जो आदमियों ने देख के, पहले ये नील गायें आदमी को देखो भाग लिया और फड़क गए। ये थोड़ा फर्क पड़ता जा रहा, जंगल रहे कोई नहीं, जहाँ की तो बाज बूझ के थकले हैं बेचारी, फिर ये इतना पहले वाला स्थिति नहीं रही। तो पहले ये आदमी दिखते भाग को पूरा लाइन की लाइन बढ़ जाती थी जंगलों में। तो परमात्मा उन साधकों को, परमात्मा का विधान, उनकी अमरवाणी बताती है कि वो तो जंगल के रोज हैं, जो आदमियां तो बेदक के बाद डर के, और ऐसे निस्तन फिरो उजाड़ में, वो जंगल में चाहे दिन रात धक्के खांदे रही हो, नो परमात्मा पावे नहीं, उसके पाने की विधि न्यारी है। फिर क्या बताते हैं, डेरे डांडे खुश रहो, ये खुश रे लेना मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद पार हो गए, फिर डेरे में क्या दोष। डेरा माने गृहस्थी। अब क्या बताया परमात्मा की अमरवाणी क्या बता रही है, सच्चिदानंद की घन की वाणी में विस्तार से कहे गए सारे ज्ञान, तत्व ज्ञान, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा, जिसके विषय में कि डेरे डांडे खुश रहो, अपने घर में गृहस्थी में आनंद से रहो, खुश रहो। यदि कोई न्यू कह है कि बालक शादी ना कराने से ही मोक्ष होगा, उसकी यह अज्ञान सिद्धांत है। भाई ध्रुव प्रहलाद को तुम पार मानते हो तुम्हारे विधान से कि ध्रुव प्रहलाद पार हो गए, और ध्रुव प्रहलाद दोनों ही घर में थे, गृहस्थी थे, इनने ब्याह करवाया, इनके बालक हुए और ये पार हुए। फिर ब्याह करवाने में यानी गृहस्थी में दोष क्या है, तरी कुछ बुद्धि से काम लो। और यदि तुम समझते हो कि भाई शादी ना कराने मात्र से, यानी स्त्री संग ना करने मात्र से ही मोक्ष है, तो तुम्हारा नंबर तो बहुत देर तक आता। ये यानी ये खुसरे नपुसंक, ये तो पहले पार हो जाते तुम्हारे से। केवल एक इसी सत्र को, इसी लेवल से तुम अपने आप को सुपीरियर मानते हो, तो तुमसे सुपीरियर तो ये हिजड़े हैं। बचपन से ही चाहते हुए भी इनमें विकार नहीं हो सकता, और तुम तक काम बिगाड़ सकते हो। तो कहने का भाव ये परमात्मा का कि परमात्मा की भक्ति से खुसरे करो, और ते ब्रह्मचारी करो, और ते शादीशुदा करो। लेकिन दुराचार बुरा है तो सबका काम बनेगा, लेकिन शास्त्र अनुकूल हो। अब यहां समस्या और आ जाती है। गीता जी अध्याय नंबर 3 के प्रारंभ में ही 8-9 श्लोकों में स्पष्ट किया है कि एक तो कर्म सन्यासी, एक कर्मयोगी। कर्मयोगी जो बाल बच्चेदार गृहस्थी है, कर्म सन्यासी जिसने घर त्याग दिया, यानी काम छोड़ दिया, अपना बैठ कर केवल हठ योग कर साधना पर लाग रहे। वैसे तो यदि उनकी शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, दोनों ही व्यर्थ हैं, अश्रेयकर, वो श्रेयकर नहीं है, अच्छी नहीं है। और फिर भी यदि शास्त्र अनुकूल साधना भी कर रहे हैं, उनमें भी मान ले उनके अंदर भी ये त्रुटि है कि मान लीजिए जैसे एक गृहस्थी वही साधना कर रहा है शास्त्र अनुकूल, और एक कर्म सन्यासी कर रहा है जंगल में बैठ कर उसी साधना, तो उन दोनों में से भी गृहस्थी फिर भी ठीक है,
क्योंकि उसमें अभिमान कोई ना, अभिमान नहीं है तो कोई संत आकर के कभी ना कभी उसको ज्ञान भी दे देगा। और जिसने कर्म संन्यास कर दिया, जंगल में चला गया, बाल ब्रह्मचारी कहता अपने आप को, या वैसे बालक त्याग कर चला गया, उसमें ये सबसे बड़ा अवगुण हो जाता है कि वो मानने को दूसरे की अभिमानी हो जाता है। तो इनसे कहते हैं वो कर्म योगी अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उसकी तुलना में, क्योंकि वो मान जाएंगे, भगवान की भक्ति कर लेंगे। एक बार क्या था कि अब कर्म सन्यासी और कर्म योगी की भी करना पड़ेगा, थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, इसका विवरण सा उदाहरण। पहले ये दास ज्यादा विस्तृत से नहीं बताता था, नो खुल कर बता, जैसे जिन्हें शादी नहीं करवाई वो कर्म सन्यासी है, यानी जो काम छोड़ गए। और फिर कथा आती है, जैसे राजा जनक भी शादीशुदा था, बाल बच्चेदार था, यो पार हो गया, ध्रुव भी पार हो गया, प्रहलाद भी बाल बच्चेदार था, पार हुआ, गरीबदास जी बाल बच्चेदार थे, पार हुए। और ये ऐसे ऐसे जो शादी नहीं करा रहे थे, ब्रह्मचारी रहते थे, ऐसे करते थे, वो नरक गए। तो यहाँ एक भगत आ रहा है सेवा में राजस्थान से, 8-9 वर्षों से हमारे साथ ही रह रहा है। उसने ये सत्संग सुन लिया, वो केवल अपना उद्देश्य यही लेकर आया हुआ है कि मैं अपना पीछा छुड़वाऊं। उसका वैसे रामकरण नाम है, हमारे यहाँ रहता है आश्रम में। तो उसने 2-3 बार कुदरती ऐसा सूत बैठ गया, शॉर्टकट में वो बात ऐसी बतानी पड़ गई, तो उसका वहम हो गया कि भाई जो शादी कराम है वही पार होंगे, और जो शादी नहीं कराता मैं तो रह गया। फिर तो उसने सोचा तो बात बिगड़ेगी, यानी उसका उद्देश्य जो था परमात्मा पाना चाहिए, चाहे ब्याह करवाना पड़ेगा, मैं ब्याह भी शादी भी करवाऊंगा। तो उसने एक भगत से कहा, बोला मैं तो घर जाऊंगा, और उसकी गर्दन में डिफेक्ट है, ऐसे ऐसे करता है वो हर दिन में, वो कोई क्या भी रजा है दाता की, भगवान का नहीं गणा लगेगा तो थोड़ा बहुत बड़ा रहता है डिफेक्ट शरीर में। तो उसने मेरे से कहा, जी रामकरण घर जान की कहे। मैंने सोचा भाई किसी बालक ने आपस में कवासुनी होगी, या कोई अभाव बच्चे को ना होना चाहिए, यहाँ हमारे आया हुआ है, रह रहा है। मैंने उसको बुलाकर पूछा, मैं बेटा कोई दुख है, किसी ने कुछ कह दिया तेरे थे? ना जी। मैं और क्या करेगा? बोला ब्याह करवाऊंगा। तेरी नाड़ काम करने का तो ना नो तेरी नाड़ करे कित पंगम पांदे है तुम नो। बोला जी मेरा मोक्ष ना हो, उन्होंने नो सुना है, जो ब्याह करवा उसका मोक्ष होगा। अरे तरह के जो वही है। फिर उसको समझा, बेटा उद्देश्य ब्याह से नहीं है, कर्म सन्यासी वो होता है जो जंगल में चला गया, काम का हाथ अराठियों करके बैठ जाता है। आप तो आश्रम में रहकर भी कर्मयोगी हो, सारा सेवा करते हो। अब वो जूतों की सेवा कर, जोड़ा घर में सेवा करे जूतों वाले में, और सेवा भी करे, जब भी फुर्सत मिलता है अपना बैठ कर भजन करता है वो क्योंकि ये ज्ञान को इसलिए दास चाहता है, सार कंसेप्ट एक बार क्लियर करता चलो, कदे कोई रह जाए दूरा, फिर ऐसे कमजोरी रह जाए बच्चे में। तो भाव ये नहीं होता कि शादी करवाओ या ना करवाओ। जैसे पहले हमने देखा गामा में एक घर में 6-5 लड़के हुआ करते, एक ब्याह जानदार, बाकी सारे बिना ब्याह थे। तो वो भी कर्म योगी थे, वो धंधा करा करते अपना, कोई पाली जा रहा है, कोई आड़ी जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किस। तो ऐसे था, वो भी कर्म योगी थे, कर्म सन्यासी नहीं थे।